क्या शिबा इनू दोबारा से हमें उस तरह का प्रॉफिट दे सकता है जिस तरह से इसने 2021 में अपने इन्वेस्टर को 1000 गुना तक का प्रॉफिट ईजिली जनरेट कराया हुआ था। सो क्या उस तरह का प्रॉफिट दोबारा से हमें इस कॉइन में देखने को मिल सकता है फ्यूचर में? सो चलिए यही सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। जी हाँ, जिन्होंने $1 इन्वेस्ट किया हुआ था शिबा इनू में, उन्होंने $1000 तक का प्रॉफिट ईजिली जनरेट किया हुआ है शिबा इनू से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा ये चैनल बिल्कुल अभी नया है। मैंने ये चैनल बिल्कुल अभी क्रिएट किया हुआ है। सो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की और भी वीडियोस बना सकूं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि शिबा इनू एक मीम कॉइन है और इस टाइम मीम कॉइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जब से इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन को प्रमोट किया था, उसके बाद डॉज कॉइन में अच्छा खासा पंप देखने को मिला और डॉज कॉइन के बाद दूसरे कॉइन जो आता है वो एक तरह से शिबा इनू है, जिसको एक तरह से डॉज किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिबा इनू ने डॉज को अच्छा खासा टक्कर दिया हुआ है। इस टाइम मीम कॉइन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और कोई ना कोई नया कॉइन मार्केट में डेली देखने को मिल सकता है। और अपने इन्वेस्टर को 1000 गुना तक का प्रॉफिट भी दिया हुआ था। जिन्होंने शिबा इनू में $1 इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने $1000 तक का प्रॉफिट जनरेट किया हुआ शिबा इनू से 2021 में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब से चाइना ने क्रिप्टो पर पाबंदी लगाई हुई थी, उसके बाद पूरा क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा डंप देखने को मिला और उसके कुछ समय के बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर हो पाया था, बट अचानक से रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हो गया और दोबारा से पूरे क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा डंप देखने को मिल रहा है। अगर मैं शिबा इनू के करंट प्राइस की बात करूँ तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसका प्राइस, और अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका ऑल टाइम हाई 0.4 टाइम्स $0.8845 है, जो कि अभी अपने करंट प्राइस से 4 गुना डाउन है। और अगर मैं इसके सर्कुलेशन सप्लाई की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई जो है 500 ट्रिलियन है। और अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका मार्केट कैप जो है $13 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है, जो कि $13 अरब है। और अगर मैं इसे INR में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी वैल्यू जो है 1 पैसे से भी 5 गुना कम है। मतलब कि अगर इसे 1 पैसा जाना है तो 5 गुना तक पंप होना होगा और अगर 20 पैसा जाना है तो 25 गुना तक पंप होना होगा। सो सवाल यहाँ पर ये है, क्या ये फ्यूचर में 25 गुना तक पंप हो पाएगा या नहीं? सो चलिए मैं आप लोगों को ये लॉजिक समझाता हूँ कि किस तरह से कोई भी कॉइन पंप और डंप होता है। किसी भी कॉइन के पंप और डंप होने के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फर्स्ट सप्लाई, सेकंड एक्सचेंजेस और थर्ड मार्केट कैप। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी कॉइन के पंप और डंप होने के लिए। तो चलिए पंप और डंप ये किस तरह से काम करते हैं इसके लॉजिक को समझते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि है सप्लाई। एग्जाम्पल के लिए कोई कॉइन है जिसकी सप्लाई है 1 करोड़, ठीक, और वो कॉइन बाइनांस पे लिस्ट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बाइनांस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है और कोई भी कॉइन बाइनांस पे अगर लिस्ट होता है तो ईजिली $100 मिलियन उसकी मार्केट कैप जाती है, जो कि $10 करोड़ ईजिली जाती है। और मेरा ये कॉइन जिसकी सप्लाई 1 करोड़ है बाइनांस पे लिस्ट होता है तो इसकी मार्केट कैप 10 करोड़ जाती है। और मैं अपने 10 करोड़ मार्केट कैप से 1 करोड़ सप्लाई को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके एक कॉइन की जो वैल्यू होती है वो $10 होती है। सो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है सप्लाई वाला, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी कॉइन के पंप के लिए सप्लाई किस तरह से मैटर करती है। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर, जो कि है एक्सचेंज। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, बाइनांस, कॉइनबेस, कुकॉइन, हॉबी ग्लोबल, ये सारे एक्सचेंजेस वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजेस हैं और इनके यूज़र और कस्टमर वर्ल्ड की हर कंट्रीज से आपको मिलेंगे। अब हमारे यही कॉइन जो कि बाइनांस पे लिस्टेड है, जिसकी वैल्यू $10 और मार्केट कैप $10 करोड़ है, अब वो कॉइन बेस पर लिस्ट होता है तो $10 करोड़ की मार्केट कैप और कवर करता है कॉइन बेस पर लिस्टेड होने के बाद। तो अब टोटल 10 बाइनांस और 10 कॉइन बेस, टोटल $20 करोड़ की इसने मार्केट कैप कवर कर ली। सो अब इस कॉइन की वैल्यू कॉइन बेस पर लिस्टेड होने के बाद $20 होगी और मार्केट कैप $20 करोड़ होगी। सो ये सेकंड पॉइंट भी आपके क्लियर हो गए होंगे कि क्यों एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं किसी भी कॉइन के पंप होने के लिए। सो ये चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कॉइन जिसकी सप्लाई 1 करोड़ है, किसी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होने के बाद उसकी वैल्यू अब $20 हो गई। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी अब कि किसी कॉइन का प्राइस किस तरह से बढ़ता है और कहाँ तक जा सकता है।
सो तीसरा पॉइंट जो है वो है मार्केट कैप। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी कॉइन के पंप और डंप होने के लिए, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कोई भी कॉइन जिसकी सप्लाई 1 करोड़ है उसकी वैल्यू $20 तक जा सकती है, किस तरह से आप समझ गए होंगे अब। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, किसी भी कॉइन के मार्केट कैप को घटाने और बढ़ाने में एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। किसी भी कॉइन के मार्केट कैप को घटाने बढ़ाने में एक्सचेंजेस का ही हाथ होता है। अगर मेरा कॉइन बाइनांस पे लिस्ट होता है तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मार्केट को कवर करता है। कॉइनबेस पर लिस्ट होता है तो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ की मार्केट को कवर करता है। और हॉबी ग्लोबल पर लिस्ट होता है तो जापान, चाइना और भी अदर एशियन कंट्रीज़ की मार्केट को कवर करता है। सो इसी तरह से किसी भी कॉइन का मार्केट और प्राइस पंप और डंप होता है। सो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कॉइन के पंप और डंप होने के पीछे किन किन चीज़ों का कारण होता है। अगर मैं शिबा इनू के करंट प्राइस की बात करूं तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि शिबा इनू का करंट प्राइस जो है अपने 1 पैसे से भी 5 गुना कम है। मतलब कि अगर 1 पैसा इसे जाना है तो 5 गुना तक पंप होना होगा। तो सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये 5 गुना तक पंप हो पाएगा। जैसा कि मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया कि किसी भी कॉइन के पंप और डंप होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहला सप्लाई, दूसरा एक्सचेंजेस, तीसरा मार्केट कैप। सो अगर मैं इसके सप्लाई की बात करूं तो जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसकी सप्लाई 500 ट्रिलियन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सो अगर मैं इसके एक्सचेंजेस की बात करूं तो जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। शायद ही कोई ऐसा एक्सचेंज होगा जहाँ पर ये कॉइन लिस्टेड ना हो। ये ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। सो अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं तो जैसा कि ये सभी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, सो ये कहीं ना कहीं अपने सारे मार्केट को कवर कर चुका है। और ये 1 पैसा जाने के लिए इसे 5 गुना तक पंप होना होगा। मतलब कि इसे $65 बिलियन की मार्केट कैप कवर करना होगा 5 गुना अगर इसे पंप होना है तो। $65 बिलियन की मार्केट कैप कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि 5 गुना पंप नहीं हो सकता अभी। और जैसा कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसकी 70% सप्लाई जो है 8 वेल्स के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। मतलब कि 8 वेल्स के पास 70% जो इसकी सप्लाई है वो है, और वो कहीं ना कहीं इसके प्राइस को मैनिपुलेट आसानी से कर सकते हैं। इसके प्राइस को आसानी से पंप और डंप कर सकते हैं ईजिली। सो मैं आप सभी लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस कॉइन को लंबे समय के लिए होल्ड करें, क्योंकि इस कॉइन के टोटल कॉइन की 70% सप्लाई जो है 8 वेल्स के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। सो ईजिली उनके द्वारा अच्छा खासा मैनिपुलेट भी किया जा सकता है फ्यूचर में। सो अब आप समझ गए होंगे कि शिबा इनू के 1 पैसा जाने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और 1 पैसा जाने के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है शिबा इनू का, ये अब आप समझ गए होंगे। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक और कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू।